नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसके बारे में बताएं, उसकी अहमियत क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस करें। आपका जितना एक्शन रिएक्शन होता है बातचीत से ज़्यादा आपके एक्शन पे डिपेंड होता है। देखी जाती है, फर्ज कीजिए वो सवाल किया आपको थोड़ा सा खराब दिखा, तो आप कैसा जो है ना जेस्चर देंगे, एक्सप्रेशन कैसा देंगे। जी हाँ, अगर आप खुश हैं तो आप थोड़ा सा मैंने शेक करेंगे बॉडी तो करके आप, तो आपका एक्सप्रेशन अलग है। पोस्चर कुछ चेंज हो जाए, आई कॉन्टैक्ट, जी हाँ, आई कॉन्टैक्ट आपके कैसे होना चाहिए, जी तो उससे वो समझ जाएगा कि ये बिल्कुल जो है ना ये बंदा रिलैक्स है जी या फिर नर्वस है। तो एक्सप्रेशन आपके बातचीत करने का जो टोन होता है जी, उसको जो है ना पैरा लैंग्वेज है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इन चीज़ों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर शख्सियत मोहम्मद सिद्दीक सर। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के जो तरीक़े हैं वो कौन कौन से हैं, और जिसकी बुनियाद पे हमने आपको प्रोग्राम पेश किए थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और उसमें कितने अक़साम पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर जब हम किसी से मुखातिब होते हैं या किसी से हम जो है गुफ्तगू करते हैं तो वहाँ पे हमारा रवैया क्या होता है, हमारे अंदाज़ गुफ्तगू क्या होता है, हम कैसे अप्रोच हो सकते हैं, उस बारे में हम जानेंगे आज। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात की, तो आज का हमने इंतखाब किया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसके बारे में बताएं, उसकी अहमियत क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस करें। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात किए थे, लेकिन अब आते हैं अहम हिस्से की जानिब जिसको आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और इसकी बहुत अहमियत होती है, ख़ास तौर पे जब आप कोई इंटरव्यू फेस करते हैं। जी क्यों? क्योंकि आपका जितना एक्शन रिएक्शन होता है जी बातचीत से ज़्यादा आपके एक्शन पे डिपेंड होता है। जी हार्डली आप 10% बात करते हैं इंटरव्यूअर से, जी बकिया जो होता है वो आपके सिर्फ एक्शन पे मुनसिब होता है। जी तो आप किस तरह से जवाब देते हैं जी उनके सवालात का, ये सारा एक्शन पे डिपेंड होता है और इसकी बहुत अहमियत होती है। यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, जी पोस्चर आपका बैठने का, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती जी हैं। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जी यानी इंटरव्यू से पहले सारी चीज़ें देखी जाती है अननोन तरीके से। आपको पता ही नहीं चल सकता कि आप जो है ना वो लोग जो है ना वॉच कर रहे हैं। जी ये बहुत अहम है। और एक बल्कि मैं एक इम्पॉर्टेंट कोट भी इसके बारे में कहूँगा कि एक मशहूर जो है ना कहावत है जी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जी इज़ एन एलॉबरेट कोड जी विच इज़ रिटन नोवेयर, नोन बाय नन जी बट अंडरस्टूड बाय ऑल। मतलब ये कि ना लिखा होता है और ना कोई जानता है, लेकिन हर कोई जानता है इसके ज़रिए से आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत होती है। इसके बारे में आपको पहले से तैयारी करके जाना होता है कि किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अहम होती है, इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। सर ये मैं जानता हूँ कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो आप बार बार यही कहते हैं कि इंटरव्यू फेस करते वक्त जो ख़ास तौर पर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है या हमारा जो अप्रोच होता है वो बिल्कुल ही सीधा साधा हो, बल्कि वो सामने वाले को मुतासिर करने वाला हो, तो उसकी ख़ास अहमियत क्यों बढ़ जाती है? क्यों? क्योंकि आप अपना तासुर उसके ऊपर छोड़ते हैं। जी हाँ, कि वो जो सवाल कर रहा है जी आप अपने फेस के ज़रिए से फ़ौरन वहाँ पे एक्सप्रेशन ये देते हैं जी कि आप वेदर यू आर एग्री और नॉट एग्री। जी यानी बहुत इसकी इम्पोर्टेंस होती है और ये आपको जो है ना अच्छा सा तासुर देना होता है। तो इसके जो है ना कुछ अहम फैक्टर्स हैं, जी कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना वो ज़रूरी है। सबसे पहले आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। यानी इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा जी बिल्कुल कि कंप्यूटर में जो इमोजीज होते हैं, जी हाँ, आपने देखा होगा हाँ, तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार के करीब इमोजीज हैं अगर आप जी। डिटेल में जाएं। यानी हर किस्म के फीलिंग्स के इमोजीज बने हुए हैं। जी तो आप थोड़ा सा उसको देख लें तो पता चलेगा कि वेदर यू आर हैप्पी और जी। सैड जी और एंग्विश, कैसी आपकी जो भी सूरत हाल है वो फेस के ज़रिए से वहाँ पे इंप्रेशन जी बैठ जाएगा कि आप जो है ना नर्वस हैं, कैसे हैं। जी तो इसको बेहतरीन सब में पहली चीज़ काउंट होती है फेशियल एक्सप्रेशन। और आपके एक्सप्रेशंस बहुत ही प्लेजेंट होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, ताकि सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन बैठे। अगर आप बहुत ही नर्वस है, उदास है, तो वहाँ पे गलत इंप्रेशन बैठेगा उसका। तो नंबर 1 आता है फेशियल एक्सप्रेशन। और सेकंड जो आता है पोस्चर, यानी आपका पोस्चर कैसा है, जी यानी बैठने का अंदाज कैसा है आपका।
आप जो है ना पैर फैला के तो नहीं बैठेंगे, जी आप स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट बैठना चाहिए और कुर्सी के बिल्कुल एज पे नहीं, बिल्कुल आराम से बैठना जी चाहिए। तो पोस्चर की भी बहुत अहमियत होती है। जी यानी आदमी अगर जल्दी में हो तो वो जल्दी हिसाब से बैठ जाता है, जी लेकिन वहाँ पे नहीं चलेगा। आपकी बॉडी पोस्चर यानी बैठने का अंदाज भी वहाँ पे काउंट होगा। ये दो हो गए। तीसरा फैक्टर जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो एक है जेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जी आप फर्ज कीजिए वो सवाल किया, आपको थोड़ा सा खराब दिखा, तो आप कैसा जो है ना जेस्चर देंगे, एक्सप्रेशन कैसा देंगे? जी हाँ तो आपका जेस्चर कैसा रहेगा? अगर आप खुश हैं तो आप थोड़ा सा यानी शेक करेंगे जी बॉडी हाँ बॉडी शेक तो करके आप उसका जवाब देंगे। जी ये एक चीज़ है। या आप थोड़ा सा पसंद नहीं है आपको, या थोड़ा सा आपको नर्वस हो गए आप, जी तो आपका एक्सप्रेशन अलग रहेगा, जी हाँ पोस्चर कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है तो बॉडी पोस्चर की बहुत अहमियत होती है कि आप ज़्यादा पैर फैला के भी ना बैठें, जी और जिस हिसाब से जो है आप अपने हिसाब से बैठें, उसका भी रहना एक पोस्चर का भी बहुत अहमियत होती है। उससे इंसान की पर्सनालिटी का अंदाज़ा होता है। बॉडी पोस्चर 3 हो गए, 3 जी हाँ, एलिमेंट्स तीन होने चाहिए। और चौथा जो आता है इन्हें टच में मतलब एक है आप हैंडशेक करेंगे। जी हाँ फॉर्म तरीके से अगर हैंडशेक करें तो मतलब एक है इट्स अ वार्म वेलकम, जी ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। जी तो जो फॉर्म हैंडशेक करते हैं उससे भी आपका अंदाज़ा होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जी हाँ तो वहाँ पे इन्हें टच में ज़्यादा यही है कि सिर्फ हैंडशेक होता है, और आखिरी में जो है ना और आपको जो है ना थपकते हैं, पैटिंग जी जिसको हाँ। कहते हैं, उसकी भी बहुत अहमियत होती है। जी यानी मतलब एक है यस वेल डन, यू हैव डन वेल डन। तो टचिंग में बॉडी के हिसाब से एक तो हैंडशेक होता है, जी और आप जो है ना पीठ थपकना थपथपाना। जिसको कहते हैं वो बहुत अहमियत है। जी ये है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि स्पेस इन्हें डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना मेंटेन करेंगे। जी अब ये डिपेंड है फॉर्मल इनफॉर्मल। जी अब फर्ज कीजिए आप हम बात कर रहे हैं बैठ जी के, हाँ तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ये फॉर्मल टॉक है, तो एक थोड़ा सा एक डिस्टेंस वहाँ पे हमको मेंटेन करना होता है। तो वहाँ पे इन्हें ये महसूस ना हो कि बिल्कुल हम करीब हैं। जी हाँ, अगर आप जो है ना इनफॉर्मल हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, जी तो आप बिल्कुल करीब बैठे, बिल्कुल लेकिन यहाँ पर एक मखसूस डिस्टेंस होता है, जी जो अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से आपको बैठना होता है। तो डिस्टेंस का मेंटेन करना भी बहुत अहम है, जी ये भी काउंट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जी ये एक है। और एक नेक्स्ट है जो है ना सब में इम्पोर्टेंट आई कॉन्टैक्ट। जी हाँ आई कॉन्टैक्ट आपके कैसे होना चाहिए? जी तो उससे वो समझ जाएगा कि ये बिल्कुल जो है ना ये बंदा रिलैक्स है जी या फिर नर्वस है, तो बिल्कुल। और आप जो है ना जैसा कि वो आपसे मुखातिब है, आप इधर उधर नहीं देखना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल आपको नज़र वहीं पे रहना चाहिए। जी हाँ हाँ, थोड़ी देर के लिए आप सोचते हो, अपनी नज़र को हटा सकते हैं, जी लेकिन आई कांटेक्ट बहुत अहम है। तो अगर थोड़ा सा भी आप तवज्जो इधर उधर कर दें जी तो वो ये समझेगा कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ बॉदर, जी हाँ इसको जो है ना ज़्यादा फिक्र नहीं है, और ये बंदा बिल्कुल जो है ना उसको दिलचस्पी है। जी तो आई कांटेक्ट की बहुत अहमियत होती है यहाँ पे जो है ना, और उसी से आपके यानी फेशियल एक्सप्रेशन भी मालूम हो जाते हैं जी कि ये वेदर ही इज़ इंटरेस्टेड और नॉट। जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कॉन्टैक्ट्स के बारे में भी आपको तवज्जो हमेशा करनी चाहिए जो है ना। और दूसरे कि लास्ट में और एक इम्पॉर्टेंट करूँगा मैं, जी जिसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं। जी पैरा लैंग्वेज क्या है? आपका बात करने का जो टोन है, जी स्पीड है, जी और जो पिच है, जी कितनी स्पीड से बात करेंगे आप, स्लो करेंगे या बहुत तेज़ी से बात करेंगे, और वो वहाँ पे वो जिस किस्म के सवालात किया है, तो एक्सप्रेशन आपके बातचीत करने का जो टोन होता है जी उसको जो है ना पैरा लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है ना बहुत खुश हैं, इफ़ यू आर वेरी हैप्पी, जी तो आप जो है ना तेज तेज बात करेंगे, जी उससे मालूम हो जाएगा कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर वेरी हैप्पी। जी अगर थोड़ा सा आप सैड हैं जी या थोड़े नर्वस हैं, तो आपकी बातचीत का जो पिच है वो जी। स्लो हो जाएगी, जी। यानी टोन जो होगा वो जी। स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाए तो ये भी जो है ना पैरा लैंग्वेज की भी बहुत अहमियत होती है। जी ये फैक्टर्स हैं, आपको पहले से इसकी तैयारी करके जाना होता है। जी बल्कि हुआ तो अगर आपको चांस मिले थोड़ा सा एक मॉक इंटरव्यू आप कर ले सकते हैं जाने से पहले, ताकि आपको कोई मिस्टेक्स ना हो। और मॉक इंटरव्यू कोई करीबी दोस्त है उनके साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं, जी तो आपको जो है ना बहुत ही परफेक्शन आ जाएगा, जी और आप प्रैक्टिकली रेडी हो जाएंगे इंटरव्यू फेस करने के जी लिए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इन चीज़ों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है।
यकीनन ये उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने मुकाम पैदा करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऐसी बातें हैं जो हर रोज़ उन्हें रूबरू कराती हैं, बल्कि उन्हें उस काबिल बनाती हैं कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सर, दौरान गुफ्तगू और जितनी बातें आपने बताई है उसमें मुझे एक बात ज़ाहिर होती है कि समझ में आती है कि यहाँ नज़ाकत भी है और नफ्सियात भी है, तो दोनों का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर जो है ना आपकी नफ्सियात साथ ना दे, मतलब ये कि अगर वो एनवायरनमेंट से एडजस्ट ना करे, हाँ, तो फिर आप एक बोलने का एक बोल दे सकते। जी हाँ, तो पहले आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, एटमॉस्फेयर के माहौल के हिसाब से आपको बात करनी है वहाँ पे, और इसका बहुत ज़रूरी है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए पहले से, फेस करने से पहले, यानी पूरा फर्म एकदम विल पावर स्ट्रांग रख के बिल्कुल एकदम से जो है ना परफेक्ट होके आप जो है ना अगर जाएं तैयारी करके, तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी। चलो सर, हम देखते हैं कि इंटरव्यू का जब नाम आता है हम अप्लाई तो करते हैं, लेकिन जब फेस टू फेस वाली बात आती है तो हमारे अंदर एक किस्म का खौफ पैदा होता है। जी हाँ, वो नेचुरल है। जी हाँ, एक किस्म का नेचुरल है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कि ये नर्वसनेस क्यों होता है और इसको कैसा कंट्रोल किया जाए। ये बहुत अहम फैक्टर है, इस पे आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए, और बड़ी तफसील से इसकी गुफ्तगू हो रही है बिल्कुल कि कितने उसके स्टेप्स हैं, कैसा हम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करें ताकि आप अच्छे से फेस करें। तो ये जो है ना जनरली होता है, ये नेचुरल है और ये हर एक के साथ हो सकता है। सर, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि आपसे कि आपने जो पॉइंट्स बताए हैं जिसकी बुनियाद पे जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो ये बताइए कि जैसे कि आपने इमोजीज़ की बात बताई, तो यहाँ पे ऐसा मुझे ज़ाहिर होता है कि बेज़ुबान भी जो है ज़ुबान होती है। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स वही है एक्चुअली, आपकी बॉडी लैंग्वेज वही है जी, कि आप जो है ना विदाउट लैंग्वेज के आप जो है ना अपना एक्सप्रेशन कन्वे कर रहे हैं। जी हाँ, फेस के ज़रिए से, बैठने के ज़रिए से, जी, अपने हाथों से, पैर से, यानी सारी चीज़ों से आप अपना सारी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो बगैर यानी लैंग्वेज के, विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। इसमें लैंग्वेज का कोई दखल है नहीं, और वो तमाम चीज़ें आपकी नोटिस करेगा, अननोइंगली वो नोटिस करेगा कि आपका जो है ना बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। बंदा जवाब तो दे रहा है, लेकिन किस अंदाज से जवाब दे रहा है कि खुश है, हैप्पी, या फिर नर्वस है, या फिर वेरी सैड है, या फिर वरीड है, फिक्रमंद है, तो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्रेशन वहाँ पे छोड़ती हैं। सर, ये बताइए कि ये एक स्किल भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, हम इसको बाज़ाब्ता स्किल का नाम दे सकते हैं। बिल्कुल, ये स्किल में आती हैं, और चूँकि बाज़ाब्ता इसको नो डाउट हम स्किल, अगर अनस्किल की बात करें, स्किल तो वो होता है जिसकी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है, तो थोड़ी देर के लिए हम स्किल में ले सकते हैं इसको, क्योंकि आपको भी इसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब एकदम तो जाके आप फेस नहीं कर सकते आप जो है ना, क्योंकि आप नया माहौल होता है वहाँ का, हर चीज़ नहीं होती है, सामने वाले से बात करने की। फिर सब में बड़ा बैरियर जो होता है लैंग्वेज का होता है, क्योंकि इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, इंग्लिश का मामला होता है, ये सब में बड़ा बैरियर है, क्योंकि खौफ होता है आपको, क्योंकि आपकी मदर टंग उर्दू होती है, हिंदी होती है, और आप बात कर रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश में। यानी कोई भी, आप चाहे अमेरिकन कॉन्सुलेट जाइए, कोई भी कैसी भी जगह जाइए, जॉब के लिए जाइए, सब में बड़ा मसला वहाँ पे लैंग्वेज का आ जाता है। तो जब तक कि आपको लैंग्वेज की कमांड ना हो, आप जो है ना कैनॉट ओवरकम ये एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकते। सर, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो बताइए कि इसमें जो इम्पोर्टेंस क्या है, सब में खास है? किसमें? वर्बल में, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आप जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल से जो फेस आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर टाइम पे, हर कॉन्टेक्स्ट पे आपका फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है, तो इसकी बहुत अहमियत होती है। और दूसरे एक इन्हें और एक चीज़ जो है ना, जैसा मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था, आप देखे होंगे कभी ऐसा भी होता है, पर लोग जो है ना नाखून कतरना करते हैं, हैबिट होती है लोगों की ना, तो अगर नाखून कट करने की अगर किसी को हैबिट है, तो इससे साफ जाहिर है कि ही इज़ वेरी नर्वस पर्सन। तो आपके एक एक अमल, एक एक एक्शन से वहाँ पे पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, शख्सियत कैसी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम स्किल भी बोल सकते हैं। यकीनन आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने जो बातें आप तक पहुंचाई हैं, जिसके सवालात की बुनियाद पे, जवाबात की बुनियाद पे, या तौर तरीक़े क्या होने चाहिए, कैसे हमें अप्रोच होना चाहिए, क्या हमारा रवैया होना चाहिए, क्या हमारे हरकत और सकनात क्या होना, हमारा एक्शन और रिएक्शन क्या है, हमारा फेस इंप्रेशन क्या हो सकता है, वो कैसे हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बल्कि स्किल के बेस पे भी सीख सकते हैं। तो जब सिद्दीक सर आपने बात की है बैरियर्स की बात से, तो हमारा लास्ट सेशन जो होता है वो इंग्लिश के लैंग्वेज को लेकर, इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूव कैसा कर सकते हैं उस बारे में आपने बताया था, तो इस बार क्या है? जी हाँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सुम में पहला स्टेज जो होता है, टेंसेस होती हैं, बेसिक्स, उसको जी। सीखने के लिए वर्ब्स आपको जानना जरूरी है। वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, और उस पर थोड़ा सा कमांड ले लीजिए। जी अगर आप किसी को चाहिए तो मैं उसकी लिस्ट भी दे सकता जी हूँ हाँ आपको याद करने के लिए, स्पेशली जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनके फॉर्म्स को याद करने के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप याद कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टेंसेस। जी हाँ टेंसेस जैसा कि आप जानते हैं, टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक तो पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। ये मीन ब्रॉड वे से अगर देखा जाए तो 3 टेंसेस होते हैं। जी अब इसकी सब डिविजन जी। हर टेंस की सब डिविजन है। एक को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल होता है, ये जी। इंडेफिनिट होता है, जी और एक कंटिन्यूअस होता है, जी और एक परफेक्ट होता है, जी। और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी ये मतलब है कि जो मेन टेंस है जी प्रेजेंट के साथ ये 4 को ऐड करेंगे आप, जी और पास्ट के साथ ये 4 आएंगे, जी फ्यूचर के साथ ये 4 आएंगे। जी तो ये मिला के टोटल ये 12 टेंसेस हैं, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके स्ट्रक्चर के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो सर, आज के इस प्रोग्राम के तहत आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जी और हमारे लिए स्किल को कैसा डेवलप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा पहले कि प्रॉपर आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लो, जी। उसके लिए जाने से पहले जी थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रिपरेशन करिए आप, जी तो आपको बहुत आसानी होगी इसके लिए। और अगर आप आते हैं तो हम भी आपको जो है ना थोड़ा सा ट्रेनिंग दे सकते हैं, जी। हम भी आपको पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे सकते जी। हैं। तो इसके लिए एक ही मेरा मैसेज है कि, और सब में इंपॉर्टेंट चीज़ और एक मुनीर साहब इसमें ये है कि आप जो है ना कॉन्फिडेंस डेवलप करें। जी हाँ अगर कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है तो हर चीज़ आपके हाथ से गई होती जी है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जी यानी बहुत लेके कॉन्फिडेंस आपको जाना है, अदरवाइज जो है ना यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। जी तो सब में इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए, यानी जब भी बात करें वेल कॉन्फिडेंस होकर बात करना चाहिए, तो सामने वाले पे बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठे। यकीनन खुद एतमादी ही कामयाबी का ज़ामिन कहा जाता है। अगर जिस बंदे में या जिस स्टूडेंट में या जिस जॉब होल्डर के पास अगर खुद एतमादी है या कॉन्फिडेंस है, वो तो फिर वो उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं, और मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं अख्ताम पे पहुंचाते हैं। अगले मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, उसमें कई ऐसी बातें होंगी जो आपकी ज़िंदगी को नई राह दिखाएंगे। फिलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर शख्स के साथ मोहम्मद सिद्दीक सर को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।